अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं यूनिट नंबर 1 नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक फॉर क्लास 10। और हमारे पास यूनिट नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हम स्क्वायर रूट सॉल्व कर रहे थे और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर इन्वॉल्व हुआ तो रियल नंबर सिस्टम में इसका आंसर इम्पॉसिबल था। तो इस तरह के आंसर्स को निकालने के लिए और इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक नया नंबर इंट्रोड्यूस करवाया एंड विच इज़ कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं। अ नंबर of the form a plus b iota where a b are real number and minus 1 square root is equal to iota is called complex number. Here a is the real part of the complex number and b is the imaginary part of that complex number. बेसिकली दोनों नंबर जो ए और बी हमारे पास दोनों इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पार्ट इन्वॉल्व होंगे वो रियल नंबर ही होंगे। बट वो जो नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट में आया है उसे हम एक नए नंबर का नाम देंगे एंड विच इज़ आयोटा। और उसके बाद जो एक नया नंबर मिलेगा हमें दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो विदाउट आयोटा पार्ट होगा वो हमारा रियल पार्ट होगा और आयोटा वाले पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। अगर हमारे पास कहीं पे ये ए पार्ट ए ज़ीरो हो जाता है, ए ज़ीरो होने का मतलब है कि उसका रियल पार्ट ज़ीरो होता है, तो हम कहेंगे कि ये प्योर इमेजिनरी नंबर है। अगर हमें किसी भी स्क्वायर रूट को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इंट्रोड्यूस करना है जिसके अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है, तो हम उसके लिए उस नेगेटिव साइन को -1 मल्टीप्लाई बाय एक्स कर देंगे। -1 का स्क्वायर रूट अलग करके उसकी जगह पे आयोटा को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स था जो हमारी आगे एक्सरसाइज में हमें हेल्प करेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई। तो अभी हमने डिस्कस किया कि अगर किसी भी रेडिकल साइन के अंदर रेडिकल नंबर के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है तो उसको टैकल करने के लिए क्या करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर विच इज़ बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 3। -1 को अलग स्क्वायर रूट में लिखेंगे, 3 को अलग में, और -1 स्क्वायर रूट इक्वल होता है आयोटा के, और ये एक्सप्रेस हो गया आयोटा वाई की फॉर्म में। सिमिलरली पार्ट 2 के लिए 6 एज इट इज़ रहेगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 इंटू -1 का स्क्वायर रूट अलग, 4 का स्क्वायर रूट अलग, 6 इंटू आयोटा एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4। इसको आप बेशक आयोटा इंटू 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 भी लिख लें। नेक्स्ट है हमारे पास -1 मल्टीप्लाई बाय 4/9 होल स्क्वायर रूट। -1 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा, 4/9 का स्क्वायर रूट अलग करेंगे और इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा होगा, और 2/3 हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। सिमिलरली इसका पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, माइनस और स्क्वायर रूट के अंदर -1 मल्टीप्लाई बाय 20, माइनस इंटू -1 अलग होगा, 20 अलग होगा, तो माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 20 को हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 5, और 4 मल्टीप्लाई बाय 5 से माइनस आयोटा, अगेन 4 स्क्वायर रूट अलग, 5 स्क्वायर रूट अलग, माइनस आयोटा, 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 होता है, तो ये हो जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4 माइनस, और इसको हम लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 60। सो 4 माइनस इंटू -1, और 60 को हम फर्दर लिखना चाहें तो हम 15 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 माइनस आयोटा इंटू 4 स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर रूट, 4 माइनस आयोटा टाइम्स 2 इंटू 15 स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा 4 माइनस 2 आयोटा इंटू 15 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें -1 मल्टीप्लाई बाय 8 स्क्वायर रूट एंड अगेन -1 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट, -1 स्क्वायर रूट अलग लिखेंगे, 8 स्क्वायर रूट अलग लिखेंगे। सिमिलरली -1 और 2, ये आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 8, अगेन आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 2, आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय 2, एक स्क्वायर रूट में लिखेंगे -1,
एंड 16 और -1 इंटू 4, और इसका आंसर होगा हमारे पास -4। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। अगर हमें ऐड करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो उसका रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। सिमिलरली अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसका रियल पार्ट में से सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट में से सब्ट्रैक्ट होगा। और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम सिंपली वही रूल अप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ अलजबरा यूज़ होती थी, कि हम एक नंबर को बाकी दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दूसरे नंबर को उस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आ रहा है कि हमें 4 माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा को ऐड करना है। जब हमें इन दो नंबर्स को ऐड करना है, तो रियल पार्ट ऐड होगा रियल पार्ट में। दरमियान में चाहे आप एडिशन कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, ये जो दरमियान वाला साइन है ये एज इट इज़ रहेगा, और आपके पास क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट -1 प्लस 5 इंटू आयोटा, तो ये होगा 9 प्लस 4 आयोटा। सिमिलरली इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, रियल पार्ट से माइनस होगा, दरमियान में प्लस ही लगाएंगे हम, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस आता है। और माइनस इमेजिनरी पार्ट में से माइनस माइनस होगा हमारे पास +6 और ये आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 और +0 आयोटा। इट मीन्स इसका आंसर हमारे पास 2 आएगा। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट में फिर हम रियल पार्ट में से रियल पार्ट को माइनस करेंगे, प्लस इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को माइनस करेंगे, तो ये होगा -2 -7 -9 एंड +5 आयोटा। सिमिलरली आगे थर्ड पार्ट में फिर सब्ट्रैक्शन हो रही है, फोर्थ पार्ट में सॉरी, तो हमारे पास ये होगा 4 -5 रियल पार्ट में से रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट माइनस होगा, तो -1 + 0 आयोटा, और इसका आंसर -1 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले इस 2 को मैं इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगा। दरमियान में +4 आयोटा को अब इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से, तो 2 + 2 2 ज़ार 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा एंड +8 आयोटा स्क्वेयर। सो 2 + 8 आयोटा +8 एंड आयोटा स्क्वेयर। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आयोटा स्क्वेयर जहाँ पे भी हमें नज़र आएगा हम उसकी जगह पे -1 पुट किया करेंगे। तो 2 + 8 आयोटा -8, रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सॉल्व करें और आयोटा वाली टर्म अलग लिख दें, तो -6 + 8 आयोटा, ये इस पार्ट का फाइनल आंसर है हमारे पास। आगे है इसका पार्ट नंबर 5, और पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। अगेन इस 1 को इस पूरी ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 2 - 3 आयोटा, फिर -4 आयोटा को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 2 - 3 आयोटा -4 2 ज़ार -8 आयोटा और माइनस माइनस +12 आयोटा स्क्वेयर। सो 2 - 3 आयोटा -8 आयोटा +12 इंटू -1, -3 और -8 हमारे पास बन जाएगा 2 - 11 आयोटा -12, 2 - 12 -11 आयोटा, सो -10 -11 आयोटा is the final answer for this part. नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हम क्या करेंगे, पहले -8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो -16 आयोटा और माइनस माइनस +16 आयोटा स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 16 आयोटा +16 इंटू -1, सो इट विल बी 16 आयोटा -16।
और इसको अरेंज करके लिख लें, रियल पार्ट पहले लिखें और इमेजिनरी पार्ट बाद में। आगे पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, इसमें 3 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर आ रहा है। होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मैं दोबारा यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये हमारे पास होगा a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। सो इसका आंसर होगा 3² + 2ab + b², और ये बनेगा 9 + 2 3 * 6 6 2 * 12 आयोटा + 4 आयोटा स्क्वायर। सो 9 + 12 आयोटा + 4 times -1 and 9 + 12 iota -4, 9 - 4 + 12 iota, and this one is 5 + 12 iota। पार्ट नंबर 9 है हमारे पास, इसमें अगेन इस यहाँ पे फिर हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। देखें a - b एंड a + b, और हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है कि a - b और a + b इक्वल होता है a² - b² के। तो हम यहाँ पे इसी फार्मूले को यूज़ करते हैं। तो 3² - 6 आयोटा स्क्वायर, अब 3² हमारे पास होगा 9 - 36 आयोटा स्क्वायर। सो 9 - 36 इंटू -1, और ये होगा 9 + 36, और इसका आंसर होगा हमारे पास 45। पार्ट 10 है हमारे पास। पार्ट 10 को सॉल्व करने से पहले दोनों में माइनस आ रही है, दोनों टर्म्स में, तो मैं माइनस अगर कॉमन लूँगा तो बाकी बनेगा 5 + 3 आयोटा और इस सारे का होल स्क्वायर। अब नेगेटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर लें तो वो कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा 5 + 3 आयोटा स्क्वायर, और अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ a + b होल स्क्वायर हमारे पास ये बनेगा 5² + 3 iota square + 2 times into 5 into 3 iota, so 25 + 9 iota square and plus 2 5s are 10 and 30 iota. So 25 + 9 into -1 plus 30 iota, and it will be 25 - 9 plus 30 iota and 16 plus 30 iota। नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 में अगेन मल्टीप्लिकेशन होगी। पहले इस 1 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, देन स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा को 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। तो ये बनेगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड आयोटा स्क्वायर, एंड इट विल बी 1। ये प्लस वाली टर्म मैं पहले लिख लेता हूँ और नेगेटिव वाली बाद में, और माइनस इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में लिखते हैं और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। सो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इन दो टर्म से मैंने आयोटा को कॉमन लिखा, और माइनस माइनस प्लस और स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये होगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6, रियल पार्ट्स को अलग किया, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड आयोटा, ये इसका इमेजिनरी पार्ट, और ये इसकी फाइनल सिंप्लीफिकेशन है। लास्ट पार्ट में अगेन हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है a + b एंड a - b विच इज़ इक्वल टू a² - b²। सो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस इंटू -1 2 + 1 एंड दिस विल इक्वल टू 3। ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में सिंपली बोला गया है कि सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करते वक्त हमें एक वैल्यू का पता है, और वो है हमारे पास आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ से हम एक और वैल्यू भी बना सकते हैं। आयोटा स्क्वायर का अगर स्क्वायर लें इट मीन्स -1 का स्क्वायर, एंड आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो अगर मेरे पास ये आयोटा की पावर 9 आ रही है, तो हमने ये भी पढ़ रखा है कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। तो मैं इसे लिखूँगा आयोटा रेज टू द पावर 8 इंटू आयोटा,
और आयोटा स्क्वेयर एंड इट्स पावर 4 इंटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वेयर होगा -1 एंड इट्स रेज टू द पावर 4 एंड आयोटा। सो इसका आंसर होगा -1 रेज टू द पावर 4 का आंसर 1 होगा और साथ में आयोटा, और फाइनल आंसर इसका आएगा हमारे पास आयोटा। सिमिलरली आयोटा की पावर 13 आ रहा है, तो आयोटा पावर 13 को हम लिख सकते हैं आयोटा रेज टू द पावर 12 इंटू आयोटा, और आयोटा 12 होगा आयोटा स्क्वेयर रेज टू द पावर 6 इंटू आयोटा -1 रेज टू द पावर 6 इंटू आयोटा, एंड -1 रेज टू द पावर 6 हमारे पास 1 होगी, और आयोटा अगेन इसका आंसर आयोटा के इक्वल आएगा। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास आयोटा रेज टू द पावर 28। तो अगर आयोटा रेज टू द पावर 28 है तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा रेज टू द पावर 2 एंड इट्स होल रेज टू द पावर 14, और हमें पता है आयोटा की पावर 2 हमारे पास होगा -1, और -1 रेज टू द पावर 14 इसका आंसर 1 होगा, माइनस आयोटा रेज टू द पावर 20। अच्छा, हमें यहाँ पे ये चीज़ ऑलरेडी पता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है कि अगर नेगेटिव नंबर हो और उसकी पावर ऑड हो तो उसका आंसर एक नेगेटिव नंबर ही आएगा, और नेगेटिव नंबर हो और उसकी पावर इवन हो तो इसका आंसर एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो यहाँ पे ये नेगेटिव है तो इसको हम लिखेंगे नेगेटिव आयोटा रेज टू द पावर 21, और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं नेगेटिव आयोटा रेज टू द पावर 20 इंटू आयोटा, और माइनस आयोटा स्क्वेयर रेज टू द पावर 10 इंटू आयोटा, माइनस इंटू -1 रेज टू द पावर 10 इंटू आयोटा, और -1 रेज टू द पावर 10 पॉजिटिव होगी तो इसका आंसर माइनस आयोटा के इक्वल आएगा। पार्ट 5 है हमारे पास। हमने पार्ट 5 को सॉल्व करने से पहले ये प्रॉपर्टी देखते हैं कि a प्लस बी रेज टू दी पावर n इक्वल होता है a रेज टू दी पावर n इंटू बी रेज टू दी पावर n, यानी कि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी सेम पावर है तो हम उनको अलग अलग पावर्स में लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंगली मैं इसे लिखूंगा 3 रेज टू दी पावर 3 इंटू आयोटा रेज टू दी पावर 3, 3 रेज टू दी पावर 3 27 होगा, और आयोटा रेज टू दी पावर 2 इंटू आयोटा, तो ये -1 इंटू आयोटा, सो -27 आयोटा इसका आंसर होगा हमारे पास। -2 रेज टू द पावर 4 इंटू आयोटा रेज टू द पावर 4, अगेन -2, इवन नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। सो फॉर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हम लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 4 16, और आयोटा पावर 4 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये 1 के इक्वल होगा इंटू 1, तो इसका आंसर आएगा 16 के इक्वल। नेक्स्ट है हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के साथ साथ हमें इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है। अगेन 9 आ रहा है और आयोटा की पावर 6 आ रहा है, तो आयोटा पावर 6 को आयोटा रेज टू दी पावर 2 इंटू पावर 3 लिखेंगे। सो 9 प्लस इंटू -1 रेज टू दी पावर 3, एक नेगेटिव नंबर की ऑड पावर आ रही है तो इसका आंसर नेगेटिव ही आएगा, और ये होगा 9 -1 8, और 8 को अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 8 प्लस 0 आयोटा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। सिमिलरली हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है -17 प्लस, इसको मैं लिखूंगा आयोटा रेज टू दी पावर 4 इंटू आयोटा, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होके वापस वही बनेगा, तो ये बनेगा -17 प्लस 1 इंटू आयोटा, एंड इट्स आंसर इज -17 प्लस आयोटा, एंड इट इज़ इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास आयोटा रेज टू दी पावर 4। हमें अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि आयोटा की पावर 4 1 होगा, 1 -13 आयोटा, और यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। पार्ट 4 है हमारे पास आयोटा इंटू आयोटा रेज टू द पावर 4, बिकॉज आयोटा 5 इज इक्वल टू आयोटा इंटू आयोटा रेज टू द पावर 4 प्लस 21 आयोटा, और आयोटा पावर 4 की जगह पे 1 पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा आयोटा प्लस 21 आयोटा विच इज़ 22 आयोटा
एंड फॉर इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म रियल पार्ट नहीं है तो हम खुद से 0 + 22 आयोटा लिखेंगे। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास आयोटा रेज टू द पावर 5, अगेन आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा प्लस आयोटा रेज टू द पावर 6 इंटू आयोटा। आयोटा पावर 4 तो 1 होगा, आयोटा प्लस इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वेयर रेज टू द पावर 3 इंटू आयोटा, सो इट्स आयोटा प्लस -1 रेज टू द पावर 3 इंटू आयोटा। सो आयोटा नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो आंसर एक नेगेटिव नंबर आएगा। सो प्लस -1 इंटू आयोटा, सो आयोटा माइनस आयोटा एंड इट्स आंसर इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक पार्ट नंबर 6 आ रहा है और ये इम्पॉर्टेंट है MCQs के लिए। आयोटा रेज टू द पावर 74, सो इसे हम लिखेंगे आयोटा स्क्वेयर एंड इट्स रेज टू द पावर 37 minus iota square and its raised to the power 50, एंड आयोटा रेज टू द पावर 2 -1 के इक्वल होगा और इस सब की पावर 37 माइनस अगेन -1 रेज टू द पावर 50। नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो इसका आंसर -1 होगा, माइनस नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो इसका आंसर 1 होगा, -1 -1 -2। और फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म आप इसको खुद से लिख सकते हैं -2 + 0 आयोटा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और a + b आयोटा यानी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। याद रखिएगा कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आएगा हम उसको डिनोमिनेटर से ख़त्म करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इट्स कॉन्जुगेट टू मेक इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट होगा 4 + आयोटा, सो 3/4 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 + आयोटा एंड 4 + आयोटा। तो 3 मल्टीप्लाई होगा 4 + आयोटा से, और यहाँ पे देखें ये बनेगा a - b एंड a + b। अगेन फार्मूला बन रहा है a² - b², सो 3 × 4 + आयोटा डिवाइडेड बाय ये बनेगा आप लोगों के पास 4² 16 माइनस इंटू -1, सो 12 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 1 एंड इट्स आंसर इज 12 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 17। सेकेंड पार्ट है इसका हमारे पास। अगेन सेकेंड पार्ट में भी हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई and divide by conjugate of 6 + 5 iota equals to 6 - 5 iota, so 3 iota over 6 minus 6 + 5 iota multiply by 6 - 5 iota over 6 - 5 iota, 3 iota into 6 - 5 iota, a + b and a - b equals to a² minus b², and this is 3 iota into 6 - 5 iota divided by 36 - 25 into -1। मैंने यहाँ पे आयोटा स्क्वेयर की जगह पे उसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है, तो ये होगा 18। 3 आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा तो 18 आयोटा और ये हो जाएगा -15 आयोटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 36 + 25। आयोटा स्क्वेयर इक्वल होगा हमारे पास 8 आयोटा -15 इंटू -1 एंड डिवाइडेड बाय 36 + 25 equals to 61. So its final answer is 18 iota plus 15 over 61,
and we can write it in standard form as 15 plus 18 iota over 61 and 15 over 61 plus 18 over 61 iota. पार्ट नंबर 3 आ रहा है हमारे पास, अगेन फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये बनेगा 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5, 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5 और मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब ऊपर देखें a माइनस बी एंड a माइनस बी दोनों नंबर सेम हैं, तो ये होल का स्क्वायर बन जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे होल का स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 9 माइनस आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 5 और आयोटा स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 9 माइनस आयोटा इंटू 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस 1 इंटू 5। सो ये हो जाएगा 9 माइनस आयोटा 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 5। रियल पार्ट को रियल पार्ट से सिंप्लीफाई करें तो 9 माइनस 5, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस आयोटा 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 5। सो 4 माइनस आयोटा 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 14 and its standard form is 4 over 14 minus iota 6 times square root of 5 over 14 और ये फाइनली हो जाएगा 2/7 माइनस आयोटा 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 over 7। दिस वन इज इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में 2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि हम कॉन्जुगेट लेंगे तो -5 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। बेसिकली रूल यही है, लेकिन जब हमारे पास एक प्योर इमेजिनरी नंबर आता है तो हम अगर इसके नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर भी दें तो वो नेगेटिव नेगेटिव ऑटोमेटिकली, अगर मैं इसको इसके नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई यानी कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करता भी हूँ जो कि नेगेटिव होगा, तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल होके वापस प्लस ही होगा। तो दैट्स वाई कि आप लोगों ने नेगेटिव साइन यहाँ पे लगाएं या ना लगाएं, आंसर पे इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये बनेगा 5 आयोटा इंटू 2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 आयोटा स्क्वेयर, 10 आयोटा प्लस 35 iota square divided by 35 into -1. So 10 iota minus plus 35 into -1 divided by -35. So 10 iota divided by -35 minus 35 divided by -35 और ये होगा हमारे पास 2 iota over -7 plus 1. So 1 minus 2 over 7 iota is its standard form. अब हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 5 में अगेन हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। सो इसका कॉन्जुगेट बनेगा 4 प्लस 5 आयोटा इंटू 4 प्लस 5 आयोटा। ये बिल्कुल सिमिलर है हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह। तो 4 प्लस 5 आयोटा 2 टाइम्स आ रहा है तो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 आयोटा स्क्वायर।
ये हो जाएगा 4 स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स 4 इंटू 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 16 माइनस 25 इंटू -1। सो 16 और प्लस ये हो जाएगा 40 आयोटा प्लस 25 इंटू -1। आयोटा स्क्वेयर की जगह पे -1 पुट किया, 16 प्लस 25 एंड ये होगा हमारे पास 16 प्लस 40 आयोटा माइनस 25 डिवाइडेड बाय 41। और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास बनेगी वो हमारे पास होगी 16 माइनस 25 प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। तो ये होगा -9 प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। सो -9 over 41 प्लस 40 over 41 आयोटा। दिस वन इज इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। बिल्कुल उसी पैटर्न पे इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये होगा 3 इंटू 2 माइनस आयोटा, ये 3 इस सारे से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 आयोटा 2 माइनस आयोटा सब से मल्टीप्लाई होगा, 2 स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर। सो 3 2s आर 6 माइनस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 square 4 minus into -1. So we have -3 iota plus 4 iota plus iota minus 2 into -1 divided by 4 plus 1. So 6 plus iota plus 2 over 5, ये इक्वल होगा 2 plus 6 8 प्लस आयोटा ओवर 5। कभी भी 2 को आयोटा से ऐड नहीं करना है, इसे 3 आयोटा नहीं लिखेंगे, रियल पार्ट रियल में ऐड होगा एंड 6 को 2 में ऐड करेंगे तो 8 प्लस आयोटा ओवर 5 और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी 8 over 5 प्लस 1 over 5 आयोटा। नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 7 है हमारे पास 5 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस 2 आयोटा। सिमिलरली अगेन 1 प्लस 2 आयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, 5 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 2 आयोटा से, पहला नंबर इस सारे से प्लस आयोटा इस सारे से डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सो 5 माइनस 10 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 4 भी लिख सकते हैं इसे, लेकिन हम इसे अभी लिखेंगे 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वेयर। सो ये होगा 5 माइनस 9 आयोटा माइनस 2 इंटू -1 एंड दिस विल बी 1 माइनस 4 इंटू -1। अब जब ये ऐड होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 5 माइनस 9 आयोटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4। सो 5 प्लस 2 7 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 एंड दिस इज 7 बाय 5 माइनस 9 बाय 5 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास और ये भी इम्पॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अगेन हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, और डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट बनेगा 1 प्लस बी आयोटा एंड 1 प्लस बी आयोटा। ऊपर बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वेयर और डिनोमिनेटर में आएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। स्क्वेयर एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर एंड डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर बी स्क्वेयर एंड दिस इज ए स्क्वेयर प्लस आयोटा इंटू 2ab प्लस आयोटा स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर माइनस इंटू -1 बी स्क्वेयर। सो ए स्क्वेयर प्लस आयोटा इंटू 2ab, आयोटा स्क्वेयर की जगह पे -1 इंटू बी स्क्वेयर एंड ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर।
सो हमारे पास बनेगा ए स्क्वेयर, ये रियल पार्ट को हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कंबाइन कर लेते हैं और प्लस आयोटा 2ab ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। सो हमारे पास इसका रियल पार्ट होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट होगा 2ab ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 9, और पार्ट नंबर 9 आ रहा है हमारे पास 1 प्लस आयोटा ओवर, अच्छा यहाँ पे 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर है। हम अभी इसके कॉन्जुगेट से ना तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना डिवाइड, क्योंकि सबसे पहले तो ये डिनोमिनेटर में भी a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आना चाहिए, इसका होल स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो हम पहले तो इसका होल स्क्वायर ख़त्म करेंगे जो कि होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। सो 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस 2 आयोटा प्लस इंटू -1, ये होगा 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस 2 आयोटा एंड -1, ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा। सो 1 प्लस आयोटा ओवर -2 आयोटा। अब -2 आयोटा है तो इसी नंबर से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। अगर इसका कॉन्जुगेट लेके करना है तो वो फिर भी हमारे पास आंसर इफ़ेक्ट नहीं होगा। सो 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा और ये होगा -4 आयोटा स्क्वेयर। सो 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय -4 इंटू -1। 2 आयोटा प्लस 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 4। सो 2 आयोटा -2 ओवर 4 अरेंज करके लिखेंगे, -2 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, -2/4 प्लस 2/4 आयोटा। सो -1/2 प्लस 1/2 आयोटा इज इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। लास्ट पार्ट है। अब इस लास्ट पार्ट में भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्यूरीज हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, होल स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं, उस मेथड से भी पॉसिबल है। लेकिन जो हमारे पास पार्ट 9 था, इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि पार्ट 9 में सिर्फ डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर था, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का होल का स्क्वायर आ रहा है। तो हम इसको क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम इसे पहले तो होल का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब इस होल के स्क्वायर के अंदर ही मैं क्या करता हूँ, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूँ और डिवाइड करता हूँ, क्योंकि इस होल स्क्वायर के अंदर तो ये एक इटसेल्फ डिनोमिनेटर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में था और हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट 2 को पहले 1 माइनस आयोटा से, फिर 2 आयोटा को 1 माइनस आयोटा से, और होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और ये मत भूलिएगा कि इस सब के ऊपर भी एक स्क्वेयर है। सो 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस इंटू -1 एंड इट्स होल स्क्वेयर। सो 2 -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा कैंसिल करेंगे, सो -2 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 एंड इट्स होल स्क्वेयर। सो 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड इट्स होल स्क्वेयर, और ये इक्वल होगा 4/2 एंड इट्स होल स्क्वेयर। 2 2s are 4, 2 होल स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 4। सो इसका आंसर आएगा हमारे पास 4 के इक्वल। सो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 10।